जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य से 12वां अध्याय सुनाएंगे। श्री कृष्ण कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। भागवत का प्रतिपाद आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर अब इस देश पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी ने कहा, जरासंध के पिता ब्रह्मदत्त के वंश का अंतिम राजा पुरंजय और उसका मंत्री शुल्क होगा। अब अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठलाएगा। बाद में इस भरत खंड के नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। इसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राज्य करेंगे। कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक हत्या करेंगे। प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई समझी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति प्रसिद्धि के लिए ही किया जाएगा। दास्य, कुटुंब भरण, यशोधर, धर्म सेवनम भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह ना करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय कृष्ण कीर्तन ही है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग में के अनेक अपलक्षण हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से भी दोषों से, पापों से छुटकर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन करने से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन मृत्यु को हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव को स्थापित करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट घड़ा फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश में जा मिलता है। इसी प्रकार देहों से तसर्ग होने पर भी जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, वह तुम्हारे शरीर को मार सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा को तो परमात्मा में जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक यहाँ नहीं आएगा। अतः यदि कुछ और सुनने की इच्छा है तो बताओ। परीक्षित ने कहा, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। निर्भयता, निसंदेहता,
हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भागवत दर्शन, परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण को द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के तीसरे और चौथे स्कंद को सुनकर दोनों हस्त कमल के पंचम और छठे स्कंदों को सुनकर दोनों जंघा के 7वें स्कंद को श्रवण से कटि भाग अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। दशम स्कंद के श्रवण से प्रभु ने के मुखर विंद और नयन के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर श्री नाथ जी का ऊपर उठा हुआ हाथ दिखाई दिया। 12वें स्कंद को श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनकी ही शरण में हूँ। मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, मुझे प्रभु के दर्शन भी करा दिए। आपने कहा था सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक नाग भी जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारे साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कारण ही मैं प्रभु में लीन हो सका। वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, अब मैं आगे का कोई प्रसंग देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझे पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। राजा परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्भय और निर्लेप हो गया हूँ। सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाहिए तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश किया, परंतु वे तो कब के प्रभु के धाम में सिधार चुके हैं। परीक्षित की भांति काल के आने से पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर उसे जीवन में आत्मसात करोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण का समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है। अतः 3 बार श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में आदि श्री हरे नमः का सस्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर होकर पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनका किया गया प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, उस परमात्मा श्री हरि को हम दिल से
आत्मा से प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।